मैं हूँ आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज नीमच मंडी मानी जाती है। ऐसे में नीमच मंडी की बात करें तो नीमच मंडी में भी हाल से बदतर हालत हो रही है, क्योंकि जहाँ अगर मंडी हम व्यवस्था की बात करें तो पूरी व्यवस्था चरमरा कर रही है, वहीं अभी 30 त्यौहार पास में है। ऐसे में जो है सीबीएन की कार्रवाई करीब 3 माह पहले 2 व्यापारियों पर कार्रवाई हुई थी पोस्ता दाना को लेकर, जिसके भय से अब व्यापारियों ने मंडी नीलामी को बंद हुए करीब 3 माह बीत चुके हैं। उसके बावजूद अभी तक नीमच के किसी जनप्रतिनिधि ने अभी तक ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीमच के जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार। उनसे बात करेंगे इस पूरे मामले में, उनका क्या कहना है। पवन जी, वॉइस ऑफ में स्वागत है। पवन जी, पोस्ता दाना की नीलामी बंद हुए करीब 3 माह से ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है पोस्ता दाना की नीलामी के ऊपर कोई जनप्रतिनिधि ने आवाज़ नहीं उठाई। ऐसे में किसान परेशान हो रहा है, क्या कहना है आपका। देखिए, कुछ ऐसे विषय रहते हैं जिन पर चिंता जब होती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अंदर खाने पत्राचार के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से उचित स्थान पर और जल्द से जल्द जिसो टेक्निकल दिक्कतें उसके अंदर है और जिस कारण से पोस्ता दाना की नीलामी से व्यापारी दूर हुआ है लेने से, उन सारी बातों की चिंता जनप्रतिनिधियों को है और उस पर जनप्रतिनिधि लगातार बातचीत उचित स्थान पर कर भी रहे हैं। क्योंकि मेरी वानी सांसद जी से और विधायक जी से और हम सब लोगों की भी इस संबंध में चर्चा हुई है। क्योंकि अगर किसान परेशान हैं, अगर व्यापारी परेशान हैं, तो आप निश्चित रूप से मानिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जनप्रतिनिधि उस परेशानी को लेकर परेशान रहता ही है और पोस्ता दाना की जल्द से जल्द नीलामी चालू हो, उस दिशा में हम सभी लोग चिंतित भी हैं। और किस कारण से नीलामी बंद हुई है ये हम सबके ध्यान में है कि कहीं न कहीं काले दाने को अलग करने का उद्देश्य किसी का नहीं रहता है, लेकिन काले दाने को अलग किए बिना पोस्ता आगे बिकता भी नहीं है। तो उन सब कारणों से जो छन्ने लगाना और ये सारी चीज़ें जो गोडाउनों में व्यापारियों को करना पड़ती है और उसके बाद वो जो काला दाना जितना निकला उसको डैमेज करना पड़ता है और उसके डैमेज कितना हुआ और उसके हिसाब किताब और बहुत सारी तरह की उसमें बातें हैं, जिसके कारण व्यापारियों को भी निश्चित रूप से परेशानी है। लेकिन शासन और सरकार को और प्रशासन को भी इस बात की चिंता रहती है कि कहीं भी ये जो स्मगलिंग है ये नहीं हो। और क्योंकि स्मगलिंग होती है तो मात्र स्मगलिंग का एक ही नेगेटिविटी नहीं है, कई प्रकार की नेगेटिविटी है कि कहीं कहीं नशाखोरी और सारी चीज़ें भी बढ़ती है। इसलिए इसको समग्र दृष्टि से देखने की आवश्यकता है कि निश्चित रूप से किसानों के लिए एक बड़ी फसल है, एक बड़े रिटर्न वाली फसल है और व्यापारियों के लिए भी, जो व्यापारी पोस्ता और इस क्षेत्र में व्यापार करते हैं उनके लिए भी आवश्यक है। पर सरकार और प्रशासन को भी इस दृष्टि से भी सोचना ही पड़ता है कि किसी भी प्रकार में काला बाजारी नहीं हो किसी भी प्रकार से, और स्मगलिंग नहीं हो और नशाखोरी को बढ़ावा नहीं मिले। तो ये सभी प्रकार की चिंता अपनी अपनी जगह है, पर जनप्रतिनिधियों को इस बात की पूरी चिंता है कि पोस्ता दाना की नीलामी वापस कैसे चालू हो पाए और कैसे ये चीज़ एक नियम का और व्यवस्थित कानून के दायरे में लाकर और सुलभता और सहजता उसके अंदर हो पाए। सीबीएन की कार्रवाई की बात करें तो सीबीएन की कार्रवाई अन्य जगह, अन्य पूरे मध्य प्रदेश की जगह खाली नीमच में ही होती है, क्या कारण है। देखिए, अगर आप पोस्ता दाना और अफ़ीम की बात करें तो ये होती भी कुछ ही ज़िलों में है, इसकी खेती भी कुछ ही ज़िलों में होती है और कुछ ही मंडियों में पोस्ता और ये आता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ नीमच ज़िले में ही होती है। जहाँ होती है इसकी खेती और जहाँ पे ये बिकता है, निश्चित रूप से कोई गड़बड़ी भी हो रही होगी तो वहीं हो रही होगी। इसलिए सीबीएन की कार्रवाई अगर नीमच में हुई है तो इस कारण से भी नीमच में हुई हो ऐसा। पोस्ता दाने की छनाई की बात करें तो छनाई का जो लाइसेंस है वो व्यापारी को नहीं मिल पा रहा है। नीमच के ही व्यापारी में क्यों भय बना हुआ, जबकि अन्य मंडियों में जैसे मंदसौर की बात करें, जावरा की बात करें, रतलाम की बात करें, तो अन्य सभी जिलों में जो है पोस्ता दाना की नीलामी चालू है, लेकिन नीमच ही बंद है। तो ऐसा क्या है जो व्यापारी को भय सता रहा, जो नीमच में व्यापारी जो 3 माह से पोस्ता दाना की नीलामी बंद करके बैठे हैं और नाम नहीं लेना चालू करने का। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यापारी बंधुओं से कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने व्यापार को करें, नियमों में रहते हुए करें, क्योंकि अगर हम सही हैं
तो किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पूरे सिस्टम से उसका जितना निकलता है और जितना काला दाना निकला या जो भी जिसको अपने को डैमेज करना रहता है, जिसको अपने को नष्ट करना रहता है, उसे बराबर नष्ट करें, उसका बराबर हिसाब रखें। कोई भी सत्य को चुनौती कभी नहीं दे सकता। जैसे कि अभी अब बात करें हम कि 3 माह से ऊपर बीत जाने के बावजूद कृषि उपज मंडी में पोस्ता नीलामी बंद है। ऐसे में अभी दीपावली का बड़ा त्यौहार आ रहा है, जो बड़ा त्यौहार माना जाता है। ऐसे में अगर पोस्ता नीलामी चालू नहीं होती तो किसान अन्य मंडियों की तरफ तो रुख कर ही रहा है, लेकिन काफ़ी परेशानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर पोस्ता दाना नीलामी चालू नहीं होती तो वो त्यौहार कैसे मना पाएगा? देखिए, इस बात की चिंता तो आपका जो पहला प्रश्न था उसमें मैंने खुद ने भी व्यक्त करी कि बड़ी आय का स्रोत है किसानों का पोस्ता दाना, और वो बिकना ही चाहिए, क्योंकि बिकेगा तो पैसा आएगा और निश्चित रूप से त्यौहार तो अच्छा बनेगा ही, अन्य 4 काम और किसान को करने में एक गति मिलती है। तो ये जो सारी बातें हैं, इसकी चिंता निश्चित रूप से आप मानिए जनप्रतिनिधियों को भी है, प्रशासन को भी है, पर कोई न कोई ठीक रास्ता। और मुझे लगता है कि व्यापारी बंधुओं को किसी प्रकार से कोई पोस्ता खरीदने के लिए या नीलामी में हिस्सेदारी करने के लिए कोई न तो कोई मना किया गया है और ना ही कोई उसमें प्रशासन की रोक टोक है कि आपको उसमें शामिल नहीं होना है। तो इसलिए मुझे लगता है व्यापारी बंधुओं को पोस्ता दाना लेना चालू करना चाहिए, और किसानों का हित देखते हुए भी और मंडी का हित देखते हुए भी। ये थे हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार, जिन्होंने बताया कि किसानों को इस चीज़ की चिंता नहीं करना चाहिए। किसानों की परेशानी के लिए हमने जनप्रतिनिधि ने पूरी तरह से तत्पर है, ऊपर तक जो है हमने आवाज़ उठाई है, और वहीं व्यापारी से भी अपील की है कि बिना किसी कारण के पोस्ता दाना की नीलामी जो है वो वापस चालू कर दे, ताकि किसानों को भी फ़ायदा मिले। और त्यौहार आ रहे हैं, ऐसे में त्यौहार में मंडी पूरी तरह से जो पोस्ता दाना की नीलामी शीघ्र पूरी कर सकें। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली सही खास रिपोर्ट।